वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि T20 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज आज से ओमान के खिलाफ मैच से कर रही है। और मुकाबले से पहले टीम के हेड कोच माइक हैसन ने पिच के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि दुबई की पिच बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देती है। और पाकिस्तानी टीम में आप ये कहें कि तिबी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद है, जो पहले से मल्टी स्किल्स तिबी कह रही हूँ, सॉरी। तो ओमान के खिलाफ मैच को निस्बतन आसान हरीफ तस्वुर किया जा रहा है और पाकिस्तान के हौसले बुलंद है। खासकर आप ये कहें कि हालिया सह मुल्की सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम पर एतमाद भी दिखाई देता है। और ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के मैच को भारत के खिलाफ इतवार के बड़े मुकाबले से पहले वार्म अप के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो कैसी टीम होगी, क्या कुछ होगा, पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, इस पर बात करें। बिल्कुल ऐसी है। और में मैचेस हो रहे हैं और ओमान की आपने बात की, तो मैं ओमान में काफी रहा हूँ। सलाला तक तो मुझे ओमान याद आना स्टार्ट हो चुका था। आपने तबी और क्या तिबी मैंने बोल दिया। खवातीन वज़ात हमारे साथ इसी में बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी, सीनियर तज़किया निगार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शुएब जट साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सर ये ओमान के खिलाफ मैच खेलना ये तो एक बहाना है, असल में इंडिया निशाना है। सो हम भी बात उसी मैच के हवाले से करना चाहते हैं, लेकिन इस मैच को देखते हुए हमें इस मैच में क्या कुछ करना चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छी हो इंडिया के खिलाफ। आपने खूबसूरत काफिया मिलाया है, सुनाना, बहाना, लड़ाना, जितवाना। आगे थोड़े तो और मिला लेते हैं। हसनैन बहुत शुक्रिया, गजल आपका भी शुक्रिया। बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले प्रैक्टिस मिल गई ट्रायंगुलर सीरीज में, आप वहां पे यूएई के खिलाफ खेले, आप वहां पे अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, और अब आपको एक और छोटी टीम के साथ लड़ने का मौका मिल रहा है और वो है ओमान। आज पाकिस्तान को जाना चाहिए और जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान ने कोशिश की कि ट्रायंगुलर सीरीज में खेले, इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर खेलें, क्योंकि इंडिया को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ऑल आउट जाएं, आप जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलें। अगर आप डिफेंसिव होकर जाएंगे तो आप यकीन करें इंडिया आपका बहुत बुरा हाल कर देगी। यूएई जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज में 170 प्लस रन बनाता रहा, उस यूएई के खिलाफ आप इंडिया का स्कोर देखें कि पहले उन्होंने 57 पे उसको आउट किया, फिर 4 पॉइंट समथिंग ओवर्स में उन्होंने वो चेस कर लिया। उन्होंने बता दिया कि जी हम ये जो है ना टाइप ऑफ क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, हम ये डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान टीम को जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलनी, और ये अटैकिंग क्रिकेट खेलने से पहले आखिरी रिहर्सल है। इस रिहर्सल में जो आप करेंगे वो आप आगे जाके फिर मेन मैच जो इतवार को होगा, जो पूरी दुनिया का फोकस है, ऑल्दो कि उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो भी मैं आगे आपसे बात कर लूंगा कि टिकटें नहीं बिक रही, क्यों नहीं बिक रही, उस पर भी बात कर लेंगे। तो वो सबसे बड़ा जो टाकरा है ना, उसके लिए ये एक बेहतरीन स्टेज है कि जाएं, ऑल आउट जाएं, वही 11 खिलाएं जो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरनी है। उसको कहेंगे जाओ, एग्जीक्यूट करो, रिहर्सल करो। इसको आप वार्म अप मैच, बिल्कुल आपने सही जुमला इस्तेमाल किया था, इसको रिहर्सल समझो और फिर जाके इतवार को पाकिस्तान टीम को वो जीत दो जिसके लिए कौम कब से उसकी तलाश में है। बिल्कुल। अच्छा जट साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन अब जो हम आगाज होने वाला है आज ओमान के खिलाफ, इस मैच में आपको क्या लगता है कितना ज्यादा प्रेशर होगा? क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से दबोचा है यूएई को, मुझे तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी दबोच लेंगे। देखिए मैं ना पहले भी अपने शोज में, जब मैं खुद भी आपकी तरह होस्ट होता था, शोज में बात कर रहा था, तो मैं कहता था कि पाकिस्तान का इन टीमों से मैच जब हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, वो ओमान है, ओमान की क्रिकेट की लाइफ है ही कितनी। अभी उसने क्रिकेट अपनी शुरू किया, अभी तो वो बेबी है। वो बेबी जाके पाकिस्तान जैसे जायंट को, जो वनडे का वर्ल्ड कप रहा, जो टेस्ट की नंबर 1 टीम रही, जो T20 का वर्ल्ड चैंपियन रहा है, उसको कैसे ओमान सोच भी नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने रिसेंट पास में अमेरिका से हार गए। वो अमेरिका जो अभी क्रिकेट में दाखिल हुआ था, हम उससे हार गए, हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, हम आयरलैंड से हार जाते हैं। तो उसके बाद एक दिल में खौफसा जरूर होता है। बट मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा तनकीद भी करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है ये टीम ओमान को हंसते खेलते हरा देगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जट साहब, अगर स्पेशली मेरा फोकस थोड़ा सा इंडिया वाला मैच है, इंडिया वाले मैच की बात की जाए, इंडिया ने हमें यूएई के खिलाफ मैच जीत के बता दिया कि वो किस तरह से एक वन साइडेड मैच था। हम यूएई के खिलाफ वही वाली बात है, 170 रन भी उन्होंने हमारे खिलाफ बनाए, फिर एक मैच बड़ा क्लोज चला गया। सो अब उन्होंने, मेरा ख्याल मोर लेस उनकी प्लेइंग 11 वही होगी, हमें भी अपनी प्लेइंग 11 वही रखनी चाहिए ओमान के खिलाफ, जो कि मेरा ख्याल अगले मैच में इंडिया के खिलाफ खेले, क्योंकि इसके बाद मजीद तजुर्बात नहीं करने चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल हसनैन, मैंने यही बात आपसे पहले भी जिक्र किया कि आपको इसी 11 के साथ जाना चाहिए जिसने जाके एग्जीक्यूट करना है। उस 11 के लिए ये सुनहरी मौका है कि आप उससे पहले अपनी एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि अपोनेंट कैसा है, हल्का अपोनेंट है, ये तजर्बात करने का टाइम नहीं है, ये अब प्रैक्टिस रिहर्सल करने का टाइम है। ये एक फाइनल रिहर्सल होगी और उसके बाद आपको स्टेज पे आना है और पूरी दुनिया को बताना है कि जी हम आसमान पे 6-0 से जीत सकते हैं, मैदान में हम इनको आराम से हरा सकते हैं। तो मैदान में जीतना है अगर, तो बस फुल पावर के साथ जाएं
ओमान को वो कहते हैं ना बिल्डोज करें और फिर जाके इंडिया से टकरा के उसको पाश कर दें। यही आपको जो है वो कौम का भी दिल जीतने की जो है वो आपको मौका देगा, और मैच जीतने का भी यही एक चांस है। जाएं, ऑल आउट जाएं, टकराएं और बताएं कि वी आर द चैंपियन। हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले भी हराते रहे हैं। भारत क्या हो गया? क्या भारत में इतने बड़े बड़े तुरम खान कौन से आ गए? वही तुरम खान थे जब पाकिस्तान ने उनको इसी दुबई में 152 रन वाला जो 10 विकेटों की शिकस्त थी उससे हरा दिया था। तो अब क्यों नहीं हरा सकते? अब भी हरा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जट साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से इंडिया ने एक शानदार आगाज तो कर लिया है, जैसे मैंने पहले पिछले सवाल में भी कहा था, तो अब ये है कि एक तो हमें चीता चीता कुछ बातें बताएं जो हमारी पाकिस्तानी टीम को करनी चाहिए, जो स्टेप्स उनके माइंड में होने चाहिए। एक तो ये है कि उन्होंने प्रेशर नहीं लेना, दूसरा ये है कि सेंसिबल होकर खेलना है। इसके अलावा क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो उनके माइंड में हो? अभी हसनैन ने भी जिक्र कर दिया, मैंने भी कर दिया। पहले तो आप एक फाइनल 11 तय कर लें कि इस फाइनल 11 के साथ जाना है। फिर आप इंडिया को देखें कि इंडिया के क्या प्लान्स हैं, आप इंडिया को किस तरीके से काबू करते हैं। अगर इंडिया आपके खिलाफ 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आता है तो फिर आपको भी इब्रार और सुफियान के साथ जाना चाहिए। आप नवाज पे रिलाय नहीं कर सकते। नवाज जो है वो उसने बेशक अफगानिस्तान के खिलाफ विकेटें ले ली, लेकिन वो उनके करियर बेस्ट विकेटें थी। बेशक नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर बना लिया, लेकिन वो उनका करियर बेस्ट स्कोर था। तो आप स्पिनर्स पे स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। इसी तरीके से आप जब जाएंगे बैटर्स पे तो आप स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ जाएं। आप रेलू कट्टों के साथ जाएंगे आपको नुकसान होगा। एक फाइनल लेवल नहीं, अब हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए। इस मैच में इंपॉर्टेंट मैच है, उसको खिलाएं ताकि उसके बाद एक्सक्यूज ना हो। उसने जाके एग्जीक्यूट करना है, जाहिर आप उसको बाहर नहीं बिठाएंगे। इंडिया को पाकिस्तान ने जब भी काबू किया अपने पेस से काबू किया है, ठीक है ना। तो पेस में आप हारिस रऊफ 150 वाला बॉलर है, शर्ट पे भी लिखा हुआ है, अपने सोशल मीडिया पे भी लिखता है, 150 के नाम से ही वो हर जगह जाना जाता है। तो आए करके दिखाए कि 150 तो न्यूजीलैंड के एडम मिलने की भी बॉल होती थी, लेकिन उसको वो ज्यादा अपने साथ मुसलसल नहीं खिलाते थे। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो 150 वाले और भी बड़े बॉलर आए हैं, लेकिन वो बॉलर जो विकेट गिराए पाकिस्तान को वो चाहिए। वो बॉलर जो अटैकिंग क्रिकेट खेले, वो बॉलर जो आगे से स्विंग करना जानता हो। आप मेरी बात लिख के रख लें, शाहीन अफरीदी का पहला ओवर ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। अगर शाहीन ने पहले ओवर में आपको ब्रेक थ्रू दिलवा दिया तो आप इंडिया को बिल्डोज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर देखूंगा, जितनी मैं क्रिकेट समझता हूं, मैंने कोचिंग कोर्स भी किए हुए हैं, सुफियान मुकीम के 4 ओवर्स ये आपके लिए मेक एंड ब्रेक होंगे। सुफियान मुकीम को आप किसी तौर पे नजरअंदाज ना करना। ये ना कहिएगा कि जी सुफियान खेलेगा या इब्रार खेलेगा। इन दोनों के साथ आप जाएंगे तो आप इंडिया को काबू कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फहीम अशरफ डिस्टर्ब करें या हारिस रऊफ डिस्टर्ब करें, तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, माइक हैसन की कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जट साहब, उन्होंने नवाज को बहुत ज्यादा रेट किया। जब आप स्पिनर्स की बात करते तो वहां पे सुफियान का नाम लेना चाहिए था, अब्रार का नाम लेना चाहिए था। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि क्योंकि हमने आपकी शागिर्दी में काफी वक्त गुजारा है, फिर मैंने स्टैट्स निकाले 2 ऑलराउंडर्स के, एक तरफ अक्षर पटेल के, एक तरफ मोहम्मद नवाज के, और मैं बड़ा शॉक हुआ कि स्टैट्स भी कंपैरेटिवली दोनों के इक्वल हैं। अक्षर को तो हम बड़ा हाई रेट करते हैं, और ऊपर से नवाज ने जितना अच्छा खेला है वो बड़ी टीम्स के खिलाफ खेला है। सो क्या समझते हैं, नवाज को जितना रेट किया जा रहा है इतना वो परफॉर्म कर सकते हैं बड़े मैच में? देखें, एक बात देखें, जहां आपने इनका कंपैरिजन निकाला है ना, वहां पे फिर एक कंपैरिजन आप और निकालते कि इन दोनों स्पिनर्स ने उन टीमों के खिलाफ जो स्पिन्स को अच्छा खेलती हैं कितना वो परफॉर्म किया है। तो आपको इससे भी अंदाजा होगा। अगर हम अक्षर पटेल की बात करें और अगर हम नवाज की बात करें, तो अक्षर पटेल जो है वो अपनी वैल्यू ऐड करते हैं कभी बॉल से और कभी बैट से। अगर आप नवाज को लें तो नवाज ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं। नवाज का जो पीक था, जो उसकी लाइफ का पीक था, मैं समझता हूं वहां जब परफॉर्म कर सकता था, तब वो शादाब की वजह से इन आउट होता रहा। अब उसको एक मौका मिला है, वो करके दिखा सकता है, लेकिन आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते। आपको फुल टाइम स्पिनर्स के साथ जाना होगा। आप देखें, इंडिया ने जब इनको क्रूज किया अभी यूएई को, तो वहां पे कुलदीप यादव जो है उन्होंने मेरे ख्याल से 4 आउट किया, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो उनका स्पेशल जो स्पिनर था उसने करके दिखाया है। और उसके अलावा चक्रवर्ती भी थे सर, चक्रवर्ती भी थे, 2 स्पिनर्स थे एक छोटी टीम के खिलाफ। बिल्कुल, उन्होंने देखें, उन्होंने वो फाइनल 11 खिलाई है जो उन्होंने आपके खिलाफ मैदान में उतारनी है, ठीक है। फिर आप शुभमन गिल की जाके बारी देखें कि वो किस तरीके से डाउन द ट्रैक आके शॉट्स खेल रहा था। तो आपको भी इसी तरह का आज एग्जीक्यूशन करने का दिन है। आज एग्जीक्यूशन करें और फिर इंडिया के खिलाफ इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएं और मैच जीत कर दिखाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब शुरू में बात करते हैं जट साहब टिकट्स के हवाले से, अभी तक क्या सूरत हाल है टिकट्स की? क्या फरोख्त हो चुकी है? अगर नहीं हुई तो उनको कम पैसों पे फरोख्त किया जा रहा है? इस तरह की इत्तलात है, अंदर की खबर क्या आपके पास?
गजल देखें बहुत ही हॉरिबल मामला हैं जो हमें इतलात आ रही हैं। मैंने वहां पे जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनसे भी बात की है। बड़ी एक अजीब बात पता चली है कि इस बार एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की टिकट को पैकेज की सूरत में सेल करने की कोशिश की है। डील्स उन्होंने मुतारिफ करवाई। जो वहां पे जर्नलिस्ट है उनका जो दावा है वो कहते हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान भारत की टिकट के साथ वो कंडीशन रख दी कि आपको 3 से 4 अलग मैचेस की टिकट्स भी लेनी पड़ेगी तो आपको पाकिस्तान भारत के मैच की टिकट मिलेगी। तो अब एक मजदूर तबका बंदा जिसने, अब मेरे ख्याल से उनके जनरल स्टैंड की कीमत 130 दिरहम है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिसने 130 दिरहम बड़ी मुश्किल से खर्च इकट्ठे करने हैं कि मैंने जाके पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना है। अब उसको आप कह रहे हैं कि जी 50 या 60 दिरहम की ऐसे करके पहले 450 था, अब सुना 350 का पैकेज कर दिया है कीमत गिरा के ना उसकी। तो अगर आप एक मजदूर जिसकी बेचारे की तनख्वाही 2200-2300 दिरहम होती है या 1500-1800 दिरहम होती है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है कि आप उसको कहें कि वो 400 रुपए का टिकट ले ले, 300 रुपए का टिकट ले ले, फिर उसके बाद आप ये मजाक बनवा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की पहले टिकट 3 घंटे में बिक जाती थी, अब 3 दिन में भी नहीं बिक रही। अब ये क्या हो गया है? हो ये गया कि आपने लालच के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान इंडिया के ब्रांड को नीचे गिराना शुरू कर दिया। एक तरफ इंडियन मुहिम चला रहे हैं इंडियन मीडिया के जी इस मैच को ना देखने जाएं, और दूसरी जानिब आपने इसका टिकट इतना महंगा कर दिया कि जो वहां पे पाकिस्तान का मजदूर तबका है, आपके इस सेशन में मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके मॉर्निंग सेशन में कि आप उनकी रीच में तो रखें चीजों को, जब उनकी रीच में रखेंगे तो फिर वहां पे शायकीन आएंगे और मैच करके दिखाएंगे। सुना यह है कि यू टर्न लेने का फैसला हो रहा है, इस पर देखें, लेकिन ये फैसला प्रूव ही क्यों हुआ? बिल्कुल ऐसी। अच्छा, रात को ये खबर भी आ गई है, अब यू टर्न वाली जो आप बात करें तो मुझे भी कहीं उड़ती उड़ती खबर आई है कि अब 90% टिकट फरोख्त हो चुके हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे अपने चहेतों को टिकट दे दिए गए होंगे। ये फैसला किस लेवल पे हुआ होगा क्या? क्योंकि इस वक्त तो एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, डेफिनेटली उन्हीं के लेवल पे ये फैसला हुआ होगा। इतना अजीबोगरीब सा फैसला क्यों फिर? देखिए, मैं अगर यूएई में होता तो यकीनी तौर पे जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो मैं इस पे जरूर चेयरमैन से बात करने की कोशिश करता, या जो एसीसी के और ओहदेदार हैं मैं उनसे जरूर ये बात करने की कोशिश करता। इस पे बात होनी चाहिए कि आखिर ये पैकेज वाला आइडिया किस अरस्तू का था, अगर था, क्योंकि ये वहां के जर्नलिस्ट इसका दावा कर रहे हैं। मैंने ऑनलाइन जाके कुछ ट्राई की थी तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा चीजें जो है ना अटेम्प्ट कर नहीं सका मैं, लेकिन जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पहुंचे हुए हैं, इंडियन जर्नलिस्ट पहुंचे हुए हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है कि ये पैकेज में दे रहे हैं। तो पैकेज वाली बात, आप एक्स्ट्रा बर्डन किसी पर डालना चाह रहे हैं, कोई क्यों एक्स्ट्रा बर्डन लेगा? तो इस तरीके से आपने इस ब्रांड को भी डेंट डाला है और अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक क्रेज होता है उसको भी डेंट डाला है। बिल्कुल। चलें जी, आज देखें क्या करता है पाकिस्तान। थैंक यू सो मच शुएब जट, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है, हो सकता है और करना चाहिए। यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।